हे नवयुवाओ, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुज जीवन की तुम ही में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे न तुम तो कौन देगा योग, देशोद्धार में देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। नवयुवाओं के इस आह्वान के साथ स्वागत करती हूँ आप सबका राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त रचित उनके प्रथम प्रतिनिधि खंड काव्य भारत भारती की 63वीं कड़ी में। कवि वर्ग को उनके दायित्व के प्रति सचेत करते हुए, देश के प्रति उनके मूल कर्तव्य की ओर उन्हें प्रेरित करते हुए अब गुप्त जी जगा रहे हैं नव युवकों को, जिनको थामनी है भारतवर्ष के पुनरुत्थान की मशाल और पहुंचना है उस शिखर के चरम पर, इस विश्वास के साथ कि उनके साथ उन्हें कदम कदम पर बल देता हुआ, अपने तन मन धन से सहयोग देता हुआ दौड़ रहा होगा हर भारतीय। हे नवयुवाओ, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुज जीवन की तुम ही में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे न तुम तो कौन देगा योग, देशोद्धार में देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। देश के उत्थान का, उसकी स्वायत्तता का महत्व सभी के लिए है। सभी वर्गों को प्रभावित करेगी देश की उन्नति और सभी से अपेक्षित भी है यथा योग्य योगदान इस अभियान में। किंतु युवा पीढ़ी के मजबूत कंधे ही हैं उसकी नींव, उसकी ढाल, उसकी हिम्मत, उसकी मशाल, जिस पर टिकेगा भारत, जो रोकेगा उसकी तरफ बढ़ने वाले हर तूफान को, जो रौंद कर हर रुकावट को बढ़ता रहेगा आगे और हिम्मत देगा अपने अनुगामियों को, कभी नहीं मानेगा हार, मशाल बन चीर देगा देश का हर अंधकार। समूचे देश की नजरें टिकी हैं उसी युवा वर्ग पर, सबकी उम्मीदें बंधी हैं उनसे। ये बात तो हम सभी जानते ही हैं कि मनुष्य जीवन की ज्योति है यौवन, प्रतीक है यौवन हमारे अस्तित्व का, और यही वो स्वर्णिम काल है जीवन का जिससे हम स्वयं भी सबसे ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं। तो फिर देश, समाज और विश्व भला और किसका मुंह ताकेगा। बाल्यावस्था चढ़ाई है जिसकी और वृद्धावस्था उतराई, उस उन्नत शिखर का चरम है यौवन। दोगे न तुम तो कौन देगा योग, देशोद्धार में देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। तो फिर अगर ये युवा नहीं तो कौन देगा अपना योगदान देश के उद्धार में। उनका शारीरिक सामर्थ्य, उनका मानसिक बल, उनकी तर्क शक्ति, उनका बहुमुखी ज्ञान, उनकी जागरूकता, उनका उत्साह, उनका पौरुष, ये सब उन्हीं के तो अलंकरण हैं। गर्व होता है देश को ऐसे सपूतों पर। तो उठो नौजवानों, छोड़कर आलस्य, अज्ञान, अकर्मण्यता, धारण करो अपने वास्तविक अलंकरण और गौरवान्वित कर दो अपनी भारत माता को। जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणत करो, सब भक्तवर प्रहलाद की निम्नोक्ति को मन में धरो। कौमार में ही भागवत धर्माचरण कर लो यहाँ, नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहाँ। जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणत करो, सब भक्तवर प्रहलाद की निम्नोक्ति को मन में धरो। तो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है उसे जीवन में धारण करना, उपयोग में लाना। आज और अभी है वो समय जब आवश्यकता है हर शिक्षा को कर्म में परिणत करने की, और उससे भी पहले जहां से भी मिले और जैसे भी मिले शिक्षा को प्राप्त करना है। क्यों हम प्रतीक्षा करते हैं वृद्धावस्था की, गीता ज्ञान अर्जित करने के लिए या रामायण अथवा भागवत की सीख जीवन में धारण करने के लिए? ये ग्रंथ तो जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं, तरीका सिखाते हैं,
भक्त प्रहलाद के ही शब्दों में उन्होंने कहा था, कौमार में ही भागवत धर्माचरण कर लो, यहाँ नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहाँ। अर्थात जितना जल्दी कौमार्य में, कुमार अवस्था में ही सब भागवत गीता रामायण की बातें, मर्यादा की, कर्म की, धर्माचरण की समझ लेनी चाहिए और उन पर अनुसरण करना चाहिए। नर जन्म दुर्लभ भी है और अस्थाई भी, अप्रत्याशित भी। कब क्या परिस्थिति आन पड़े कुछ खबर नहीं रहती। इसीलिए सही समय पर लक्ष्य निर्धारण और समय रहते उसकी ओर सजगता से बढ़ते रहना ही समग्र मनुष्य जाति का प्राथमिक और वास्तविक ध्येय होना चाहिए। दो पथ असंयम और संयम है तुम्हें अब सब कहीं, पहला अशुभ है दूसरा शुभ है इसे भूलो नहीं, पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा अभी, यदि तुम न संभलोगे अभी तो फिर न संभलोगे कभी। दो पथ असंयम और संयम है तुम्हें अब सब कहीं, पहला अशुभ है दूसरा शुभ है इसे भूलो नहीं। मनुष्य के समक्ष सदा दो परस्पर विरोधी विपरीत मार्ग प्रस्तुत रहते ही हैं, जो उसकी नियति का निर्धारण करते हैं। टू डू और नॉट टू डू, किंग कर्तव्य विमूढ़ता की परिस्थिति, ये जीवन में असंख्य बार हमारे सामने आती है और हमारा निर्णय ऐसी परिस्थिति में ही हमारा भविष्य को दिशा देता है। आज भी वही है, तुम एक दोराहे पर हो, संयम और असंयम के। कहीं कहीं भविष्य शुभकर सुखदायक दिखाई देता है तो वर्तमान में कठिनाइयां हैं, उदासीनता है। इसके ठीक विपरीत कहीं कहीं बड़े ही अशुभ भविष्य का संकेत दिखाई देता है, लेकिन वर्तमान बड़ा ही लुभावना है, मोहित करने वाला है, बड़ा ही सुखदायी है। तो ऐसे में फैसला कौन लेगा? आपका मन ही। पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकाएगा अभी, यदि तुम न संभलोगे अभी तो फिर न संभलोगे कभी। तो फैसला यदि केवल मन पर छोड़ दिया तो फिर मन तो मनमानी ही करेगा, किंतु मन के ऊपर भी एक शक्ति है जो उसकी मनमानी पर अंकुश लगा सकती है, और वो है बुद्धि। बुद्धि के हाथ में दे दो अपने मन की लगाम। हो सकता है तर्क वितर्क करना पड़े, किंतु यह उपक्रम आवश्यक है अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए। उतावला मन भागेगा क्षणिक सुखों की ओर, नहीं चाहता भविष्य की प्रतीक्षा करना, किंतु दूरदर्शी बुद्धि ही थोड़ा रुक कर सोचेगी और एक चिरस्थायी उपाय सुझाएगी, एक लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन प्रस्तुत करेगी। और उसका एक पीढ़ी ही नहीं बल्कि प्रभाव अनेक आने वाली पीढ़ियों तक दिखाई देगा। तो सीधी सी बात है, तुम संभल जाओगे तो अपना जन्म तो सुधारोगे ही, बल्कि अपनी आने वाली संतानों का भी। धनियों भला कब तक व्यसन की बान छोड़ोगे नहीं, अब और कब तक अज्ञता की आन तोड़ोगे नहीं, किंवा कृपण कब तक रहोगे लोभ को पाले हुए, क्या तुच्छ धन वाले हुए जो तुम न मत वाले हुए। धनियों भला कब तक व्यसन की बान छोड़ोगे नहीं, अब और कब तक अज्ञता की आन तोड़ोगे नहीं। धनियों अर्थात धनिकों से आग्रह कर रहे हैं गुप्त जी की वो व्यसन की बान छोड़ दें। व्यसन की बान अर्थात प्राकृतिक लत, स्वभाव या फिर आदत। तो धनी वर्ग जो ग्रसित है व्यसन की, पाप, दुराचार, आलस्य की आदत से, उन्हें उसे छोड़ना होगा। इस बात में दो राय नहीं है कि अधिक धन व्यसन की जड़ है। इसमें असंयम और अज्ञान भी शामिल हो जाता है। हर चीज आसानी से और तुरंत प्राप्त हो जाती है। भरी जेब हो तो क्षण भर भी नहीं सोचता व्यक्ति किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए। संयम तो होता ही नहीं उसके भीतर। कुछ बिगड़ भी जाए तो वो मानता है और जानता है कि धन से वो उसे ठीक कर लेगा।
भले ही योग्य ना हो लेकिन उसके पास देने के लिए डोनेशन है, तो डॉक्टरी जैसा पेशा भी उसकी पहुंच से दूर नहीं होता। तो असंयम, अज्ञान, अदूरदर्शिता और धन की अधिकता ही नवयुवकों के पथभ्रष्ट होने का मुख्य कारण बन रही है। तो ये बात खासकर गौरतलब है कि देश को आवश्यकता है धन की, धनिकों की, लेकिन वो धनिक संयमी हो, ज्ञानी हो, दूरदर्शी हो। परस्पर सामंजस्य की भी आवश्यकता है, जो बहुत ही दुर्लभ है, विपरीत पूरक है। किंतु पूछिए अपने आप से कि क्या यह वाकई दुर्लभ है? क्या यह सचमुच असंभव है? देश हित की, अपने व अपनी पीढ़ी के भविष्य की सोचिए, सब संभव हो जाएगा। अज्ञान को छोड़ो, व्यसनों को त्यागो, वर्तमान को संभालो, भविष्य खुद ब खुद संवर जाएगा। किम वा कृपण, कब तक रहोगे लोभ को पाले हुए? क्या तुच्छ धन वाले हुए तुम जो न मन वाले हुए। तो धन और व्यसन का संबंध तो हानिकारक है ही। इसके अतिरिक्त धन यदि कृपण के या लोभी के हाथ पड़ जाए तो भी उसका सदुपयोग होना, उसका देश समाज के हित में व्यय होना बहुत ही कठिन हो जाता है। कृपण बर्बाद नहीं करेगा व्यर्थ व्यसनों में, किंतु उसे दबाकर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा रहेगा उस पर, बंद करके तिजोरी में। तो धनिकों की इस तुच्छ मनस्थिति के रहते देश का उन्नति की ओर, नवीनीकरण की ओर बढ़ने का मार्ग और अधिक संकुचित होता जाता है। तो धनिकों को अपना दिल भी बड़ा करना पड़ेगा, अपना कद भी बड़ा करना पड़ेगा। कमला विलास विलोल तर चपला प्रकाश समान है, धन लाभ का साफल्य बस सत्कार विषयक दान है। हा देश का उपकार करना अब तुम्हें कब आएगा, विद्या कला कौशल बढ़ाओ धन स्वयं बढ़ जाएगा। कमला विलास विलोल तर चपला प्रकाश समान है, धन लाभ का साफल्य बस सत्कार विषयक दान है। कमला कहते हैं लक्ष्मी को, धन की देवी को, जो कमल पुष्प पर आसीन रहती है। कमल कोमलता का प्रतीक है, किंतु कोमलता और सुंदरता सुव्यवस्था में, सामंजस्य में, संतुलन में ही सन्निहित है। लक्ष्मी के साथ विलास, सुखोपभोग स्वतः ही आ जाता है, किंतु वह विलोल तर, लहराती हुई, हिलती हुई, अस्थिर, अस्थाई, क्षणभंगुर चपला के प्रकाश के समान है। तो चपला यानी आकाश में कौंधती हुई बिजली, जिसका स्वरूप, जिसकी चमक सुनने या देख पाने या अनुभव करने से पहले ही लुप्त हो जाती है। वो बहुत थोड़ी सी देर के लिए वो प्रकाश आता है, वो ध्वनि गूंजती है। उसी प्रकार कमला विलास को यानी धन की अधिकाई को सदा सौभाग्यशाली नहीं कहा जा सकता। वो कब आए कब चली जाए कुछ पता नहीं। धन लाभ की सफलता सत्कर्मों में ही निहित है। सद्बुद्धि व अच्छे संस्कारों के अभाव में तो नशे का काम करती है। जो अनावश्यक धन संपत्ति है वो मनुष्य को मूर्ख, अहंकारी, विलासी, दुर्व्यसनी बना देती है, और ये सब मूर्खता के प्रतीक है। इसीलिए लक्ष्मी के साथ सरस्वती का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बुद्धि की देवी सरस्वती धन को संचित नहीं रहने देती, अपितु परमार्थिक व देशहित प्रयोजनों में उसके सदुपयोग की प्रेरणा देती रहती है। हा देश का उपकार करना अब तुम्हें कब आएगा, विद्या कला कौशल बढ़ाओ धन स्वयं बढ़ जाएगा। इसीलिए पुनः प्रश्न करते हैं गुप्त जी कि तुम्हारे पास जो धन संपत्ति है, धन लक्ष्मी है, उसे सरस्वती की प्रतीक्षा है। कब कराओगे मेल लक्ष्मी और सरस्वती का, जिससे सद्भाव सुसंस्कार जागृत हों, देश के उपकार की ओर बढ़ें तुम्हारे भी हाथ। लक्ष्मी के चार हाथ दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प, श्रमशीलता और सुव्यवस्था के प्रतीक हैं, और परिश्रम और मनोयोग ये दो गजराज उनका अभिषेक करते हैं। और सरस्वती का साथ तुम्हें बनाता है प्रतिभा का धनी, तो क्यों नहीं अपनी विद्या कला कौशल का विस्तार करते, धन मान स्वतः ही बढ़ जाएगा। लाखों
अपव्यय हैं तुम्हारे, एक तो सद्व्यय करो। चाहो न जो तुम कीर्ति तो अपकीर्ति का तो भय करो। क्या मातृभूमि वृथा तुम्हारी, विश्व में जननी बनी। देते करोड़ों देश हित हैं, अन्य देशों के धनी। लाखों अपव्यय हैं तुम्हारे, एक तो सद्व्यय करो। चाहो न जो तुम कीर्ति तो अपकीर्ति का तो भय करो। लाखों जगह तुम अपने धन का अपव्यय करते हो, बर्बाद करते हो, फिजूल खर्ची करते हो, लेकिन कम से कम एक सदव्यय, एक जगह तो उसका सदुपयोग करके देख लो। अपनी मातृभूमि पर अर्पण कर दो एक छोटा सा हिस्सा अपनी उस असीम दौलत का, धन संपत्ति का। भले ही तुम्हें कीर्ति की कोई इच्छा नहीं, यश ख्याति प्रसिद्धि की कोई चाह नहीं, लेकिन क्या तुम्हें अपकीर्ति का, निंदा, अपयश, अपमान, बदनामी का भी कोई भय नहीं है? यही समय है, तुम्हें अपना मार्ग चुनना होगा। क्या मातृभूमि वृथा तुम्हारी, विश्व में जननी बनी। देते करोड़ों देश हित हैं, अन्य देशों के धनी। भारत माता भी पछताती होगी ये सोचकर कि व्यर्थ ही उसने तुम्हें अपनी कोख से जन्म दिया। तुम तो माँ के प्रति अपने कर्तव्य को भी नहीं निभा सके, और कितना लज्जित करोगे अपनी माँ को, अपनी जननी को, जिसे स्वर्गादपि गरीयसी कहा जाता है, स्वर्ग से भी प्रिय। कुछ तो अनुकरण करो उनका, जो अपने देश के हित अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। भले ही भारतीय न हो वे, परंतु माँ के प्रति उनके समर्पण से कुछ सीख तो लो। हम पुत्र 30 करोड़ जिसके, देश वह दुखी रहे। अनुचित नहीं है फिर कहीं कोई हमें जो पशु कहे। हे भाइयों है दीन देखो मातृभू माता मही, जो बन पड़े जिससे यहाँ है इस समय थोड़ा वही। हम पुत्र 30 करोड़ जिसके, देश वह दुखी रहे। अनुचित नहीं है फिर कहीं कोई हमें जो पशु कहे। लानत है कि हम 30 करोड़ संतानें होते हुए भी भारत भूमि को परतंत्रता की बेड़ियों से बचा न सके। और अगर आज की बात करें तो हम 140 करोड़ से अधिक हैं। चीन को पछाड़ हम विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं, किंतु शायद हमारी कायरता या स्वार्थ ही कारण बना है हमारी पशुता का, या फिर हमारे प्रति पशु सम व्यवहार का। इंडियंस एंड डॉग्स, एक साथ ये दोनों नाम अक्सर लिए गए। इस फ्रेज को अनेकों बार परतंत्र भारतवासियों ने लिखा हुआ देखा है, अपने लिए उपयोग होते हुए सुना है। इससे पैदा हुई वेदना को सहा है उन्होंने, उससे लड़ने का साहस भी किया है, किंतु 30 करोड़ भी कम पड़ गए उन गिने चुने गोरों के सामने। हे भाइयों है दीन देखो मातृभू माता मही, जो बन पड़े जिससे यहाँ है इस समय थोड़ा वही। बार बार याद दिला रहे हैं गुप्त जी कि भारत माता, मातृभूमि तुम्हारी कितनी दीन है। आज जिसकी महानता का उत्तरदायित्व है तुम्हारे कंधों पर। तुम असफल हो गए अपने कर्तव्य पालन में, परंतु कभी भी इतनी देर नहीं होती कि परिस्थिति को बदला ना जा सके। अभी भी जिससे भी, जो भी कम या ज्यादा, जितना भी बन पड़े, न्यौछावर कर दो भारत माता पर। आज समय की गति विपरीत है। जो झोली फैली हुई है उसी अन्नपूर्णा की, जिसकी कोख असंख्य प्रकार की प्राकृतिक धन संपदा से संपन्न है, किंतु लाचार है वो। प्रतीक्षा है उसे उन हाथों की जो लौटा सके उसे उसका खोया हुआ सम्मान। सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में। शिक्षा बिना ही पढ़ रहे हैं आज हम सब क्लेश में। शिक्षा बिना कोई कभी बनता नहीं सत्पात्र है। शिक्षा बिना कल्याण की आशा दुराशा मात्र है। सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में।
शिक्षा बिना ही पढ़ रहे हैं आज हम सब क्लेश में। अपेक्षाएं तो बहुत हैं देश को, हर भारतीय से, किंतु कैसे पहुंचेंगे हम उस समाधान तक? क्या है हमारा कर्तृत्व, हमारा कर्तव्य, क्या क्या विकल्प हैं हमारे समक्ष? तो गुप्त जी कहते हैं कि शिक्षा एकमात्र और सबसे सरलतम निदान है भारत की सभी समस्याओं का। सर्वतोन्मुखी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, युवा वर्ग की और विशेषकर स्त्रियों की शिक्षा। और शिक्षा जुड़ी है संस्कार से, सम्मान से। शिक्षा सिखाती है सम्मान राष्ट्र का, राष्ट्रभाषा का, समय का, भावनाओं का, समाज के हर वर्ग का। और शिक्षा ही एकमात्र वो साधन है जो दूर कर सकती है सब वो क्लेश जिनसे हम आज घिरे हुए हैं। शिक्षा बिना कोई कभी बनता नहीं सत्पात्र है, शिक्षा बिना कल्याण की आशा दुराशा मात्र है। सत्पात्र अर्थात सुपात्र, श्रेष्ठ, सदाचारी व्यक्ति, सुयोग्य, कैपेबल, डिजर्विंग, तो जो किसी कार्य विशेष को करने के लिए बहुत ही उपयुक्त हो। और किसी के लिए भी ऐसा सत्पात्र सुपात्र बनना बिना शिक्षा के संभव नहीं। जिस प्रकार की विशिष्ट तकनीकी प्रतिभा की भारत को आवश्यकता है अपने व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए, वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए, हमें उसके लिए उस उच्च उत्कृष्ट शिक्षा के लिए स्वयं को योग्य बनाना ही होगा। शिक्षा के बिना किसी भी तरह का सुख, कल्याण, मंगल, सौभाग्य, प्रगति संभव नहीं है। बिना कर्म किए ऐसी आशा भी करना केवल दुराशा मात्र है। कहा भी गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोहि, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी शेर जो जंगल का राजा होता है उसे भी अपने आहार के लिए उद्यम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो सोचिए हमें अपनी इस असहाय अवस्था से उबरने के लिए कितना उद्यम करना होगा। जब तक अविद्या का अंधेरा हम मिटाएंगे नहीं, जब तक समुज्ज्वल ज्ञान का आलोक पाएंगे नहीं, तब तक भटकना व्यर्थ है। सुख सिद्धि के संधान में पाए बिना पथ पहुंच सकता कौन इष्ट स्थान में। जब तक अविद्या का अंधेरा हम मिटाएंगे नहीं, जब तक समुज्ज्वल ज्ञान का आलोक पाएंगे नहीं, तो अविद्या के इस अंधकार को हमें ही मिटाना होगा और भारतवर्ष में ज्ञान का आलोक बिखेरना होगा। सही मार्ग पर, सही दिशा में हम तभी बढ़ सकेंगे। तब तक भटकना व्यर्थ है। सुख सिद्धि के संधान में पाए बिना पथ पहुंच सकता कौन इष्ट स्थान में। सुख सिद्धि के संधान में, उज्जवल भविष्य की खोज में व्यर्थ ही हम भटकते रहेंगे यदि सही पथ पर अग्रसर न हुए। और सही मार्ग तो केवल शिक्षा ही दिखा सकती है। वे देश जो हैं आज उन्नत और सब संसार से चौंका रहे हैं नित्य सबको नव नवाविष्कार से। बस ज्ञान के संचार से ही बढ़ सके हैं वे वहाँ, विज्ञान बल से ही गगन में चढ़ सके हैं वे वहाँ। वे देश जो हैं आज उन्नत और सब संसार से चौंका रहे हैं नित्य सबको नव नवाविष्कार से। उन देशों की बात हो रही है जो विकसित हैं, हमसे आगे हैं। नित्य नए आविष्कारों से वो सबको आश्चर्यचकित कर रहे हैं। जो देश निरंतर अग्रसर हैं प्रगति के पथ पर, क्या है उनकी इस उन्नति के पीछे? सोचिए। बस ज्ञान के संचार से ही बढ़ सके हैं वे वहाँ, विज्ञान बल से ही गगन में चढ़ सके हैं वे वहाँ। केवल ज्ञान विज्ञान का ही बल है ये, जिसके संचार का, प्रसार का माध्यम एकमात्र शिक्षा ही है। धरती से आकाश तक नाप लिया है मनुष्य ने अपने कदमों से, अपने बुद्धि बल से। तो क्या ये क्षमता हम भारतीयों में नहीं?
अवश्य है, हम पहले भी बात कर चुके हैं हमारे वेद शास्त्रों में वर्णित ज्ञान की, किंतु शिक्षा के अभाव में हमारे वो समृद्ध महान ग्रंथ भी केवल रद्दी बनकर रह जाते हैं। हमारी नई पीढ़ी के भीतर हमारे इन ग्रंथों के प्रति ना सम्मान है, ना वो उन्हें पढ़ने समझने की क्षमता रखते हैं, ना उन्हें उनके अभिभावकों ने सिखाया समझाया है अपनी संस्कृति, अपने साहित्य, अपनी भाषा का, अपने संस्कारों का सम्मान करना। विद्या मधुर सहकार करती सर्वथा कटु निम्ब को, विद्या ग्रहण करती कलों से शब्द को प्रतिबिंब को, विद्या जड़ों में भी सहज ही डालती चैतन्य है, हीरा बनाती कोयले को धन्य विद्या धन्य है। विद्या मधुर सहकार करती सर्वथा कटु निम्ब को, विद्या ग्रहण करती कलों से शब्द को प्रतिबिंब को। सहकार, सहकार कहते हैं आम को। अब देखिए कितना अच्छा उदाहरण दिया है गुप्त जी ने यहाँ कि मधुर सहकार यानी मीठा आम बना देती है शिक्षा एक कड़वे खट्टे नींबू को। अर्थात अद्भुत चमत्कारी शक्ति है शिक्षा में। ऐसी जादू की छड़ी है शिक्षा कि मनुष्य के दृष्टिकोण को, चरित्र को, पूरे के पूरे व्यक्तित्व को बदलने की क्षमता रखती है। तो विद्या वो समझबूझ देती है हमें कि अनायास ही हम किसी भी स्वर ध्वनि में, किसी भी कलनाद में छिपे हुए अर्थ को, उसकी अवस्था को हम भाप सकते हैं, पहचान सकते हैं। फिर चाहे वो किसी नदी की कलकल हो या किसी रमणी के कलकंठ की ध्वनि हो, किसी शिशु की कल क्रीड़ा हो या फिर पक्षियों का स्वच्छंद कलरव हो, कितनी भी अस्पष्ट क्यों न हो चाहे वो, लेकिन शिक्षा और अनुभव अपनी समझबूझ के बल पर ये स्पष्ट हो ही जाता है और उसका एक प्रतिबिंब भी, एक चित्र भी मन मस्तिष्क में उभर आता है। इसका उदाहरण चिकित्सा जगत में प्रचलित है, इमेजिंग टेक्निक जिसे हम देखते हैं, अल्ट्रासाउंड, इसी विद्या का ही तो उदाहरण है। विद्या जड़ों में भी सहज ही डालती चैतन्य है, हीरा बनाती कोयले को धन्य विद्या धन्य है। जड़ को चेतन यानी जड़ बुद्धि को मतिमान बना देने की शक्ति है विद्या में। कोयले को हीरा बना देती है विद्या। आशा है आप जानते ही होंगे कि रसायन शास्त्र की भाषा में हीरा और कोयला दोनों एक ही हैं। कार्बन है मात्र, कंप्रेशन का, दबाव का खेल है सब। लेकिन ये ज्ञान तो विद्या की ही देन है। जरा सोचिए, खेती क्या है? जड़ को चैतन्य बनाने की प्रक्रिया ही तो है। एक बीज जो जड़ प्रतीत होता है, लेकिन जब अंकुरित होता है अनगिनत पेड़ पौधों से सजी हुई ये प्रकृति तैयार कर देता है। तो विद्या ही तो है कृषि विज्ञान का मूल। तो हम क्यों स्वयं को वंचित रख रहे हैं इस अनमोल संपत्ति से? संसार की बड़ी से बड़ी दौलत कूड़ा है, पत्थर है विद्या रत्न के सामने। विद्या दिनों का पथ पलों में पार है करवा रही, विद्या विविध वैचित्र के भंडार है भरवा रही। गत सिद्धि उसकी हो चुकी आकाश में पाताल में, है वह मरों को भी जिलाना चाहती कुछ काल में। विद्या दिनों का पथ पलों में पार है करवा रही, विद्या विविध वैचित्र के भंडार है भरवा रही। एक समय था जब बैलगाड़ी पर, साइकिल पर सफर कटता ही नहीं था। फिर आए तांगे, रिक्शे, मोटर गाड़ी और फिर दी रेलगाड़ी ने कुछ राहत। और फिर जब होने लगी हवा से यात्रा, दिनों का सफर घंटों में और घंटों का पलों में बदल गया। तो ये विद्या की देन नहीं तो और क्या है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, स्पेस साइंस, एस्ट्रोनॉमी, इस सब ने इंसान को चांद तक पहुंचा दिया है और संपूर्ण ब्रह्मांड के राज खोलने को आज तत्पर है विज्ञान। आज तो भारत भी पीछे नहीं है इस दौड़ में। अनेक क्षेत्र हैं विश्व में जहां भारत अग्रणी है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त जी के भविष्य की कल्पना साकार कर रहे हैं हम। और यही नहीं,
और भी कई क्षेत्र हैं जहां हम नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। अवश्य ही गर्व कर रहे होंगे गुप्त जी, जहां से भी हमें देख रहे होंगे। गति सिद्धि उसकी हो चुकी, आकाश में पाताल में है, वह मरों को भी जिलाना चाहती कुछ काल में। तो आकाश में पाताल में कहाँ नहीं है हमारी पहुंच। केवल एक ही परीक्षा बाकी है अब, जिसके लिए उतावला है मनुष्य, और वो है मुर्दे में जान फूंकना। समय लिया है हमने भारतीयों ने, लेकिन गुप्त जी को निराश नहीं करेंगे। विधाता से होड़ लगाना तो संभव नहीं है, पर विश्व के हर देश के मुकाबले खड़े हैं हम आज। पाया हमी से था कभी जो बीजवर विज्ञान का, उसको दिया है दूसरों ने रूप रम्योद्यान का। हम किंतु खो बैठे उसे भी जो हमारे पास था, हाथ दूसरों की वृद्धि में ही क्या हमारा ह्रास था। पाया हमी से था कभी जो बीजवर विज्ञान का, उसको दिया है दूसरों ने रूप रम्योद्यान का। तो सर्वविदित है यह बात कि विज्ञान का बीज कभी हमारे ही ऋषि मुनियों ने बोया था इस विश्व में। जब सारी दुनिया लिखना पढ़ना ही सीख रही थी, भारत में वेदों की वाणी गुंजार रही थी। सभी प्रकार का विज्ञान, गीत संगीत नृत्य कला कौशल औषधि चिकित्सा शास्त्र वाणिज्य व्यापार शोध कार्य आविष्कार कॉस्मोलॉजी अंतरिक्ष विज्ञान सब हो चुका था हमारे ही भारत में। ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद के अलावा ब्राह्मण अरण्यक और उपनिषद, चरक संहिता, पतंजलि के योग सूत्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी, अनेक अनेक उदाहरण हैं हमारे उन्नत पुरातन साहित्य और विज्ञान के, जो लगभग 1400 से 2000 साल ईसा पूर्व लिखे गए थे। लेकिन हमारे इस समृद्ध विज्ञान कोश का समय रहते लाभ लेने से हम चूक गए। दूसरों ने उसे अपने तरीके से रूपांतरित कर एक सुंदर उद्यान का रूप दे दिया। गागर में सागर समाया हुआ था हमारे वेदों के रूप में, किंतु उस सागर को हम आज भी बंधन मानते हैं। उस भाषा को, संस्कृत को हम असाध्य मानते हैं। हमारा दुर्भाग्य कि विदेशी उसे अपना रहे हैं, सीख समझ रहे हैं, उसमें छिपे रत्नों को निकाल रहे हैं, लेकिन हम आज भी कतराते हैं अपनी मातृभाषा बोलने में। संस्कृत तो बहुत दूर की बात है, अच्छी शुद्ध हिंदी से भी हम दूर भागते हैं। हम किंतु खो बैठे उसे भी जो हमारे पास था, हाँ दूसरों की वृद्धि में ही क्या हमारा ह्रास था। आक्रांताओं से रहम की और विदेशी शासकों से अपने कल्याण की उम्मीद करते रहे हम, और खुद अपनी उस अनमोल विरासत को बड़ी ही सरलता से गैरों के हाथ जाने दिया हमने। खोकर वो विद्या धन, वो ज्ञान का भंडार सदियों से जो हमारे पास था, कंगाल हो गए थे हम। मानसिक कंगाली शारीरिक और आर्थिक कंगाली से कहीं अधिक घातक होती है। अब तो केवल पछतावा रह गया है हमारे पास। आह है केवल उनकी वृद्धि में ही हमारा पतन था। यदि हम चाहते और जानते समझते कि क्या है हमारे पास, तो हम इस स्थिति को उलट सकते थे। लेकिन शिक्षा का अभाव ले डूबा हमें। इतिहास के वो पन्ने जिनको कभी खुद हमने भारतीयों ने स्वर्णाक्षरों से लिखा था, हम ही भारतीयों की आगे आने वाली पीढ़ियों ने अपनी कायरतावश, अपने अज्ञानवश कालिख पोत दी थी उन पर। है राष्ट्रभाषा भी अभी तक देश में कोई नहीं, हम निज विचार जना सकें जिससे परस्पर सब कहीं। इस योग्य हिंदी है तदपि अब तक न निज पद पा सकी, भाषा बिना भावे कथा अब तक न हम में आ सकी। है राष्ट्रभाषा भी अभी तक देश में कोई नहीं, हम निज विचार जना सकें जिससे परस्पर सब कहें।
भाषा को लेकर भी बड़ी विकट भ्रामक परिस्थिति थी और आज भी है। अंग्रेजी पैमाना थी योग्यता का और समय की आवश्यकता थी हिंदी, जिससे मन जुड़ा था, लेकिन उसका कोई मोल नहीं था उस समाज में। अंग्रेजी जानना जरूरी था क्योंकि सत्ता पक्ष से बातचीत का, नई शिक्षा प्रणाली से जुड़ने का एकमात्र साधन अंग्रेजी ही थी। आपस में जुड़ने ही नहीं दिया जाता था और फिर अलग अलग प्रांतों की अपनी अपनी अलग अलग भाषा के रहते एक राष्ट्रभाषा के होने पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। इस योग्य हिंदी है तदपि अब तक न निज पद पा सकी, भाषा बिना भावैकता अब तक न हम में आ सकी। तो संस्कृत और हिंदी एक भाषा के रूप में अत्यंत समृद्ध और वैज्ञानिक भाषाएं हैं, किंतु उन्हें बढ़ावा ही नहीं दिया गया। माना गया है कि कंप्यूटर के लिए सबसे अधिक उपयोगी भाषा संस्कृत है। भारतीयों को लेकिन बांटे रखने में ही तो उनका फायदा था और हमारे शासकों का भी। हमारी अपनी एक राष्ट्रभाषा होती तो हमें वो जोड़ती, हम में भावात्मक एकता स्थापित होती। वंचित रखा गया हमें इसीलिए एक राष्ट्रभाषा से, और आज भी हम जूझ रहे हैं इसी समस्या से। यूं तो स्वभाषा सिद्धि के सब प्रांत हैं साधक यहाँ, पर एक उर्दू दाधिकतर बन रहे बाधक यहाँ। भगवान जाने देश में कब आएगी अब एकता, हठ छोड़ दो हे भाइयों अच्छी नहीं अविवेकता। यूं तो स्वभाषा सिद्धि के सब प्रांत हैं साधक यहाँ, पर एक उर्दूदा अधिकतर बन रहे बाधक यहाँ। तो एकता के, अशिक्षा के अभाव में क्या क्या नहीं झेला है भारत ने। कभी तमिल नहीं मानते तो कभी उर्दू भाषी बाधक बन जाते हैं। तथ्यों पर कोई नहीं जाता, प्रायोगिकता की कोई नहीं सोचता। मैं मेरा अपना वाला स्वार्थी दृष्टिकोण व्याप्त है सर्वत्र। भगवान जाने देश में कब आएगी अब एकता, हठ छोड़ दो हे भाइयों अच्छी नहीं अविवेकता। तो भगवान भरोसे बैठे रहने की कुछ आदत भी बन गई है हमारी। प्रतीक्षा है कि कब होगी एकता, कब होगा गुप्त जी का स्वप्न साकार। अब भी संभल जाओ, हठ त्याग दो, अविवेक छोड़ो, भारत के भविष्य की सोचो। जब देश इतनी बाहरी समस्याओं से जूझ रहा है तो कम से कम इतना तो सहयोग हम दे ही सकते हैं कि अपने अंदर विघटन न करें, अविवेक छोड़ दें, एक हो जाएं। देश की भावात्मक एकता सर्वोपरि है और ये कार्य हमें स्वयं करना होगा, भगवान इसमें कुछ नहीं कर सकते। विद्या हमारी भी न तब तक काम में कुछ आएगी, अर्धांगियों को भी सुशिक्षा दीन जब तक जाएगी। सर्वांग के बदले हुई यदि व्याधि पक्षाघात की, तो भी न क्या दुर्बल तथा व्याकुल रहेगा बात की। विद्या हमारी भी न तब तक काम में कुछ आएगी, अर्धांगियों को भी सुशिक्षा दीन जब तक जाएगी। तो शिक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है स्त्री शिक्षा। कहते हैं गुप्त जी कि वह समग्र शिक्षा का मूल है। जब तक स्त्रियों की शिक्षा नहीं होती किसी काम नहीं आएगी कोई विद्या, क्योंकि माँ की गोद ही किसी भी शिशु का पहला विद्यालय होता है और माँ के बोल ही उसका पहला पाठ होते हैं। सर्वांग के बदले हुई यदि व्याधि पक्षाघात की, तो भी न क्या दुर्बल तथा व्याकुल रहेगा वात की। सर्वांग यानी सभी अंगों का रोगी न होकर यदि पक्षाघात भी हुआ तो क्या जीवन सुचारू हो सकता है वातकी का? दुर्बलता तो आएगी ही। यहाँ पर एक शब्द आया है वातकी, यानी वो मनुष्य जिसे कि वात का रोग हो। वात यानी वायु, जैसे कि पक्षाघात, गठिया इत्यादि। पक्षाघात लकवे की बीमारी को, पैरालिसिस को कहते हैं।
जब आधा शरीर बेकार हो जाता है, और सबने देखा होगा कि उस स्थिति में जो आधा काम करता है वह भी वास्तव में बेकार ही हो जाता है। उसी तरह स्त्री पुरुष दोनों पक्ष मिलके सर्वांग बनता है, और आधा अंग अर्धांगिनी यदि स्त्री अशिक्षित हो तो एक पक्ष को आघात मिले, उसका प्रभाव दूसरे पक्ष तक अवश्य जाता है, पूरे परिवार तक जाता है। इसीलिए संपूर्ण शरीर की सर्वांग को विकसित करने की आवश्यकता है। पूर्णतः स्वस्थ, समृद्ध होना, सुशिक्षित होना, सभ्य संस्कारी होना किसी भी परिवार का स्त्री शिक्षा के बिना संभव ही नहीं हो सकता। सुख शांतिमय सरकार का शासन समय है, अब यहाँ सुविधा समुन्नति के लिए है प्राप्त हमको सब यहाँ। अब भी न यदि कुछ कर सके हम तो हमारी भूल है, अनुकूल अवसर की उपेक्षा भूलती फिर शूल है। सुख शांतिमय सरकार का शासन समय है, अब यहाँ सुविधा समुन्नति के लिए है प्राप्त हमको सब यहाँ। तो समय की अनुकूलता का भान कराते हुए कह रहे हैं गुप्त जी कि यही समय है, सदुपयोग करो इसका। सुख शांतिमय शासन स्थापित करना है भारत में, स्वशासन स्थापित करना है, सुविधा समुन्नति संपन्न सब कुछ है हमारे पास। आवश्यकता है तो केवल हमारी आपसी एकता की, समझ बूझ की, सद्बुद्धि की, कर्मठता की। आलस्य, अकर्म और मूढ़ता का कोई स्थान नहीं है। अब त्याग दो जितनी जल्दी हो सके ये दुर्गुण, जितनी जल्दी हो सके त्याग दो ये दुर्गुण। कस लो कमर, तुम्हें साधना ही है भारत का भविष्य, ले लो ये प्रण। अब भी न यदि कुछ कर सके हम तो हमारी भूल है, अनुकूल अवसर की उपेक्षा हूलती फिर शूल है। यदि अब भी समय का सदुपयोग न किया तो फिर पलटवार करेगा वही हम पर। अनुकूल अवसर की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी कभी कभी आती है, बार बार हमारा द्वार नहीं खटखटाती। समझनी है हमें उसकी आहट और स्वागत करना है उसका। अनुकूल अवसर का सदुपयोग जहाँ पंथ में फूल बिखेर सकता है, वहीं उसकी उपेक्षा कब कहाँ से शूलों की, कांटों की बौछार कर दे, बिछा दे पथ में कंटक, कुछ पता नहीं। है ब्रिटिश शासन की कृपा ही यह कि हम कुछ जग गए, स्वाधीन है हम धर्म में, सब भय हमारे भग गए। निज रूप को फिर हम सभी कुछ कुछ लगे हैं जानने, निज देश भारत वर्ष को फिर हम लगे हैं मानने। निज देश भारत वर्ष को हम फिर लगे हैं मानने। है ब्रिटिश शासन की कृपा ही यह कि हम कुछ जग गए, स्वाधीन है हम धर्म में, सब भय हमारे भग गए। सकारात्मक सोच तो यही कहती है कि हमें तो ब्रिटिश शासन के अत्याचार को भी ईश्वर की कृपा ही मानना चाहिए, जिसने हमारे सोए हुए स्वधर्म को, देशभक्ति को, देश प्रेम, देश धर्म को जगा दिया है। इतना डराया गया है हमें कि हम डरना भूल गए हैं। स्वाधीन है हमारा धर्म, हमारी भाषा अब हमारी है, हमारा देश हमारा है, हमारे निर्णय, हमारी नीतियां, हमारे नियम कानून हमारे हैं। निज रूप को फिर हम सभी निज रूप को फिर हम सभी कुछ कुछ लगे हैं जानने, निज देश भारतवर्ष को फिर हम लगे हैं मानने। आईना दिखा दिया है हमें विदेशियों ने, और थोड़ी थोड़ी धुंधली सी ही सही अपनी शक्ल सूरत अब नजर आने लगी है हमें। खुद को पहचानने लगे हैं हम, अपने देश को जानने लगे हैं हम। अपने बीते हुए कल से हमने सीखा है, जिस वर्तमान को जिया है हमने, उससे भी जीवन के संघर्ष के अनेक महत्वपूर्ण
पाठ पढ़े हैं हमने। स्वाधीनता की कीमत, स्वतंत्रता का मतलब अब समझ पाए हैं हम। अपने भारतवर्ष को, उसकी महानता को समझ रहे हैं और उसके प्रति अपने कर्तव्य, अपने दायित्वों को पहचान रहे हैं। आगे का मार्ग तैयार कर रहे हैं। हम सही मायनों में सच्चे और अच्छे भारतीय बनने के लिए प्रयासरत हैं। इस नए युग में, इस नए अभियान में हमें सबको साथ लेकर चलना है। स्त्रियों, बच्चे, बड़े, बूढ़े, सबका योगदान भारत के भविष्य के प्रति बहुत आवश्यक है। कभी विश्व गुरु था जो वो फिर एक बार पहुंचे उस सर्वोच्च स्तर पर। बस यही हम सबका ध्येय होना चाहिए, हर भारतीय का ध्येय होना चाहिए। आइए आज इसी संकल्प के साथ लेते हैं एक विश्राम। भारत भारती की यात्रा के भविष्य खंड के अंतिम दौर में हैं हम। बस थोड़ा सा ही सफर और बाकी है और यहाँ से हम केवल और केवल देख रहे हैं भारत का उज्जवल भविष्य, स्वर्णिम भविष्य। शीघ्र लौटूंगी अगली कड़ी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। और सदा की तरह एक बार लयबद्ध कर दोहरा लेते हैं आज के पढ़े सभी पदों को। हे नवयुवाओ, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुज जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में। देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणत करो। सब भक्तवर प्रहलाद की निम्नोक्ति को मन में धरो। कौमार में ही भागवत धर्माचरण कर लो यहाँ। नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहाँ। दो पथ असंयम और संयम है तुम्हें अब सब कहीं। पहला अशुभ है, दूसरा शुभ है, इसे भूलो नहीं। पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा अभी। यदि तुम न संभलोगे अभी तो फिर न संभलोगे कभी। धनियों भला कब तक व्यसन की बान छोड़ोगे नहीं। अब और कब तक अज्ञता की आन तोड़ोगे नहीं। किंवा कृपण कब तक रहोगे लोभ को पाले हुए। क्या तुच्छ धन वाले हुए जो तुम न मत वाले हुए। कमला विलास विलोल तर चपला प्रकाश समान है। धन लाभ का साफल्य बस सत्कार विषयक दान है। हा देश का उपकार करना अब तुम्हें कब आएगा। विद्या कला कौशल बढ़ाओ धन स्वयं बढ़ जाएगा। लाखों अपव्यय हैं तुम्हारे एक तो सद्व्यय करो। चाहो न जो तुम कीर्ति तो अपकीर्ति का तो भय करो। क्या मातृभूमि वृथा तुम्हारी विश्व में जननी बनी। देते करोड़ों देश हित हैं अन्य देशों के धनी। हम पुत्र 30 करोड़ जिसके देश वह दुखी रहे। अनुचित नहीं है फिर कहीं कोई हमें जो पशु कहे। हे भाइयों है दीन देखो मातृभू माता मही। जो बन पड़े जिससे यहाँ है इस समय थोड़ा वही। सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में। शिक्षा बिना ही पढ़ रहे हैं आज हम सब क्लेश में। शिक्षा बिना कोई कभी बनता नहीं सत्पात्र है। शिक्षा बिना कल्याण की
आशा दुराशा मात्र है। जब तक अविद्या का अंधेरा हम मिटाएंगे नहीं, जब तक समुज्ज्वल ज्ञान का आलोक पाएंगे नहीं, तब तक भटकना व्यर्थ है। सुख सिद्धि के संधान में पाए बिना पथ पहुँच सकता कौन इष्ट स्थान में। वे देश जो हैं आज उन्नत और सब संसार से चौंका रहे हैं नित्य सबको नव नवाविष्कार से। बस ज्ञान के संचार से ही बढ़ सके हैं वे वहाँ, विज्ञान बल से ही गगन में चढ़ सके हैं वे वहाँ। विद्या मधुर सहकार करती सर्वथा कटुनिम्ब को, विद्या ग्रहण करती कलों से शब्द को प्रतिबिंब को। विद्या जड़ों में भी सहज ही डालती चैतन्य है, हीरा बनाती कोयले को धन्य विद्या धन्य है। विद्या दिनों का पथ पलों में पार है करवा रही, विद्या विविध वैचित्र के भंडार है भरवा रही। गत सिद्धि उसकी हो चुकी आकाश में पाताल में, है वह मरों को भी जिलाना चाहती कुछ काल में। पाया हमी से था कभी जो बीजवर विज्ञान का, उसको दिया है दूसरों ने रूप रम्योद्यान का। हम किंतु खो बैठे उसे भी जो हमारे पास था, हाँ दूसरों की वृद्धि में ही क्या हमारा ह्रास था। है राष्ट्रभाषा भी अभी तक देश में कोई नहीं, हम निज विचार जना सकें जिससे परस्पर सब कहीं। इस योग्य हिंदी है तदपि अब तक न निज पद पा सकी, भाषा बिना भावैकता अब तक न हम में आ सकी। यूं तो स्वभाषा सिद्धि के सब प्रांत है साधक यहाँ, पर एक उर्दू दाधिकतर बन रहे बाधक यहाँ। भगवान जाने देश में कब आएगी अब एकता, हठ छोड़ दो हे भाइयों अच्छी नहीं अविवेकता। विद्या हमारी भी न तब तक काम में कुछ आएगी, अर्धांगियों को भी सुशिक्षा दीन जब तक जाएगी। सर्वांग के बदले हुई यदि व्याधि पक्षाघात की, तो भी न क्या दुर्बल तथा व्याकुल रहेगा बात की। सुख शांतिमय सरकार का शासन समय है अब यहाँ, सुविधा समुन्नति के लिए है प्राप्त हमको सब यहाँ। अब भी न यदि कुछ कर सके हम तो हमारी भूल है, अनुकूल अवसर की उपेक्षा भूलती फिर शूल है। ब्रिटिश शासन की कृपा ही यह कि हम कुछ जग गए, स्वाधीन है हम धर्म में सब भय हमारे भग गए। निज रूप को फिर हम सभी कुछ कुछ लगे हैं जानने, निज देश भारत वर्ष को फिर हम लगे हैं मानने। निज देश भारत वर्ष को हम फिर लगे हैं मानने। जय भारत, जय भारती।